नए कृषि कानून के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का दिखा व्यापक असर। बंद की सफलता से उत्साहित सिंधु बॉर्डर पर डटे किसानों ने कहा, कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। पिता किसान बेटा जवान आंदोलन में आमने सामने अपने बोले, बच्चे निभा रहे वर्दी का फर्ज। इतने बड़े किसान आंदोलन में दिखा मतभेद। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिला हरियाणा के किसानों का प्रतिनिधिमंडल, कृषि कानून पर दिया समर्थन। भारत बंद के दौरान शुरू हुई राजनीति, बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े, जमकर हुई हाथापाई। वहीं केजरीवाल द्वारा नजरबंद के आरोप का दिल्ली पुलिस ने किया खंडन। किसानों के भारत बंद के बीच केंद्र सरकार का दावा, कृषि कानूनों में शामिल है कांग्रेस सरकार के कई सुझाव। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की समिति ने दिए थे ये सुधार के उपाय। दिसंबर 2010 में सौंपी गई थी रिपोर्ट, जिसमें कहा गया था कि कृषि उपज के लिए बाजार को आवाजाही, व्यापार, भंडारण, वित्त, निर्यात आदि सभी प्रकार के प्रतिबंधों मुक्त करने के थे सुझाव। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में न्यूज एंकर अमीश देवगन के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने में सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। अब कर्नाटक में भी लव जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी। विधानसभा के अगले सत्र में लाया जाएगा लव जिहाद के खिलाफ विधेयक। बीजेपी में फिर शामिल हुई अभिनेत्री से नेता बनी विजया शांति। 1990 के दशक में भाजपा से ही शुरू किया था अपने राजनीति जीवन की शुरुआत। तेलंगाना में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। लगभग 40 साल से कांग्रेस नेता रहे गुड्डू नारायण सोमवार को बीजेपी में हुए शामिल। कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से दिया इस्तीफा। बिहार में अपराधियों के मन से पुलिस का डर बिल्कुल ही खत्म। गुंडाराज याद दिलाने वाली सरकार के विधायक को ही 15 दिन में 2 बार धमकी। 20 लाख रुपए रंगदारी की देने की मांग। रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने को कहा। अपराधियों की इस हरकत से पुलिस प्रशासन पर उठे सवाल। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के साथ ही हो रहा विकास कार्य। प्रमुख धार्मिक स्थलों को एक ही कॉरिडोर से जोड़ने की तैयारी। बुलेट ट्रेन से जोड़ने के लिए भी तैयार हो रहा डीपीआर। किसानों के भारत बंद के समर्थन में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के रालेगढ़ सिंधी गांव में एक ही दिन के अनशन पर बैठे अन्ना हजारे। कहा, पूरे देश में चले आंदोलन। मुकेश अंबानी की बड़ी घोषणा, 2021 में 5G क्रांति लेकर आएगी रिलायंस जियो। जियो के जरिए हम पूरा करेंगे आत्मनिर्भर भारत का सपना। नेटवर्क के साथ साथ लावा हाईवेयर और टेक्नोलॉजी भी होगी स्वदेशी। आने वाले दिनों में भारत बनेगा सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब, केवल आयात के भरोसे नहीं। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी की संगठन के स्तर पर तैयारी शुरू। नरोत्तम मिश्रा को दी बड़ी जिम्मेदारी। आसनसोल के 48 विधानसभा सीटों का बनाया प्रभारी। IMC 2020 में बोले पीएम मोदी, टेलीकॉम उपकरण बनाने का हब बनेगा भारत। 5G टेक्नोलॉजी के लिए मिलकर करना होगा काम। सुप्रीम कोर्ट ने नई संसद बनाने की योजना पर जताया अपना कड़ा ऐतराज। नई इमारत के निर्माण पर लगाई रोक, लेकिन शिलान्यास की इजाजत। निर्माण कार्य से जुड़ी पर्यावरण संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट में दाखिल की गई है कई याचिकाएं।